हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित एक यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि टॉप 40 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने टारगेट रखा है कि पेपर से पहले आपके 1200 से ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करवा दिए जाएं। ठीक है, क्योंकि अब सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब टॉपिक वाइज सोशल स्टडीज में नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि सोशल स्टडीज हो चाहे जीएस का जो कंपलसरी पेपर 50 नंबर का है, उसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए। और आप लोगों से भी एक विनम्र निवेदन है कि अच्छे से अपने जो बुक्स आप लाए हों उनको जरूर एक बार पढ़ें, जरूर रटने की कोशिश ना करें। अगर आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन बुक्स को पढ़ें जरूर। ठीक है, 2 बार 3 बार बुक्स को रीडिंग ज्यादा करिए। अगर आप रीडिंग करेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सही हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो टॉप 40 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, ये अभी लगभग 40-42 दिन है हम लोगों के पास। तो लगभग अगर 40 दिन का भी देखा जाए, डेली 40 क्वेश्चन अगर आए तो भी 1600 क्वेश्चन करीब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने 1200 प्लस इसलिए कहा है क्योंकि काम काफी ज्यादा है। मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज प्लस जीएस, इसको करवाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। आप लोगों को शायद इसका अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, तो तभी मैंने यहाँ पर अभी 1200 प्लस ही कहा है, लेकिन ये उम्मीद है कि इससे काफी ज्यादा हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो आपको मैंने बता ही दिया है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ईवीएस, इकोनॉमी और साइंस से संबंधित इसमें प्रश्न रखे गए हैं टॉप 40 में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। आप लोग पहले सूचियां दोनों देख लीजिए, सूची देख लीजिए दोनों। ठीक है, और इसको सुमेलित करना है आपको। ऑप्शंस आपके पास सामने ये हैं। ठीक है, इसमें से कौन सा सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 2, 3, 4 और 1। ठीक है, तो किस तरीके से मिलाना है? A2, ठीक है, 20 लाख। हालांकि ये काफी इजी था, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बी का 3 है। ठीक है, सी का 4 है और डी का 1 है। ठीक है, क्योंकि पूरा पाषाण काल, तो जो सबसे पुराना होगा वही पूरा पाषाण काल होगा ना, सबसे पुराना। ठीक है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक। मध्य का पाषाण काल का समय 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। नव पाषाण काल 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। और उत्तर पाषाण काल 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये आपके सही आंसर जो होगा वो होगा 2, 3, 4 और 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शंस देखिए, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहां हुई थी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान रखिए कि बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। अगर बाई चांस कोई मिस्टेक होती है मुझसे, तो आप लोग ये कहिएगा, उसको मैं पिन भी कर दूंगा। और दूसरा, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें उसका सही आंसर मैं एकदम करेक्ट करके बता दूंगा, अगर बाई चांस। वैसे कोशिश की है कि एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गड़बड़ ना हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम हो जाता है तो कभी कभी थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है, दूसरे का जो राइट आंसर है वो है बी, यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है, बोगाज कोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? पांचाउ, पानयांग, सी हुआंग टिंग या होटी? होटी। तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पांचाउ। ठीक है, ये चीनी सेनापति था जिसने कनिष्क को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बी, सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? करिकाल, राजराज प्रथम, महेंद्र या राजेंद्र प्रथम? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, राजराज प्रथम। इन्होंने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, कहाँ अवस्थित थी? उत्तरी बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या असम में? इसका जो राइट आंसर है, पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ थी? उत्तरी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक?
इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी कौन थे? ऑप्शंस देखिए, गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन या गुरु हरगोविंद। गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी को पूछा गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? कुतुबशाही प्रशासन, तालुकेदारी प्रथा, मराठा भू राजस्व प्रथा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मराठा भू राजस्व प्रथा। सरंजामी क्या है, किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व प्रथा। और इसमें देखिए सरदेशमुखी अगर पूछा जाए तो भी मराठा, और चौथ ये कर थे, सरदेशमुखी और चौथ ये क्या थे? कर थे, ठीक है। और जो सरंजामी प्रथा ये भी आपकी मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। नेक्स्ट है, कबीर किसके शिष्य थे? चैतन्य महाप्रभु के, रामानंद के, रामानुज के या संत तुकाराम के। 10वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रामानंद के, ठीक है। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। लास्ट में कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, लास्ट में कमेंट करके। बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 20 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 7 नवंबर 1905। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसमें लोग गलती अक्सर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905, ठीक है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी, और उसके बाद, ठीक है, 19 जुलाई को घोषणा की गई थी 1905 में, और उसके बाद 7 अगस्त 1905 से यहाँ पर बंग भंग विरोधी स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। और जो बंगाल का विभाजन है वो कब से प्रभाव में आया था? वो आया था 16 अक्टूबर से, 16 अक्टूबर 1905 से क्या बंगाल का विभाजन, 1905 तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 7 अगस्त 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नजमुद्दौला। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मीर कासिम, ठीक है। मीर कासिम बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था, और जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया था उसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एओ ह्यूम, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक या दादा भाई नौरोजी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ये जाना जाता है, ये किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोम, सिरोम भी कहीं कहीं लिखा जाता है, चिरोम भी कहीं जाता, ठीक है। तो उन्होंने इनको क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना या झांसी की रानी का विद्रोह करना। तो 14वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये प्रथम घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकन या इंडियन ओपिनियन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। तो इतने में आपके इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब देखिए यहाँ से आपके भूगोल के क्वेश्चंस हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, पीने के पानी की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? 7 सिस्टर्स, ठीक है, 7 सिस्टर्स के नाम से ये जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है? इनमें से कोई एक है जो पूर्वोत्तर की 7 बहनें हैं उसका सदस्य है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा या बिहार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा है, लेकिन इसमें जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें कौन, बाकी जो 6 हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हो गया आपका असम हो गया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए सेवन सिस्टर्स में कौन कौन है। असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, एक तो त्रिपुरा हो गया, तीन ये हो गए। फिर हो गया मेघालय। ठीक, मेघालय। इसके बाद आपका हो गया मणिपुर। मणिपुर। ठीक, मणिपुर हो गया। फिर हो गया मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। और लास्ट में हो गया नागालैंड। तो आपके कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये आपके हो गए सेवन सिस्टर्स। ठीक है, पूर्वोत्तर की 7 बहनों का तो सदस्य कौन सा है इसमें? त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या उत्तरी सरकार? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कोंकण तट। ठीक है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट। नेक्स्ट है, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि मुंबई पवनाभिमुखी है, पुणे अधिक ऊंचाई पर है, मुंबई एक तटीय शहर है, पुणे में मुंबई की अपेक्षा वनस्पति अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मुंबई पवनाभिमुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली राष्ट्रीय उद्यान या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? ठीक है, तो जो 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। इसी को कार्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में हेली राष्ट्रीय उद्यान प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? नैनीताल, शिमला, सिक्किम या माथेरेन? तो 21वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, नैनीताल। नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रह्मपुत्र, दामोदर घाटी, महानदी घाटी या गोदावरी घाटी? तो जो दामोदर घाटी है ये आपका कोयला भंडार में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, दामोदर घाटी। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं? वीवी गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर के आर नारायणन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बीवी गिरी। ये ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ये किसका उद्देश्य है? वेलफेयर स्टेट मतलब कल्याणकारी राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 मतलब, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 2, 25वें का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है देख लीजिए, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत या अनुच्छेद 18 सैन्य उपाधियों की अनुमति? ये एक तरीके से इजी हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। जो अनुच्छेद 17 है ये आपका अस्पृश्यता से संबंधित है। ठीक है, छुआछूत से संबंधित, छुआछूत विरोध। ठीक है, वो आपका अनुच्छेद 17 में आता है, उपाधियों का अंत नहीं आता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट होगा, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक पॉपुलर कंपोनेंट को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, इसमें प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक मतलब पॉपुलर कंपोनेंट को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किया गया था 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है? मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में या संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं? इसका जो राइट आंसर है तो ऑप्शन सी होगा क्या,
प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसकी व्याख्या कहाँ की गई? मूल अधिकारों, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ या राज्यों का संघ? ये थोड़ा सा काफी क्वेश्चन काफी बार ये पूछा जा चुका है, तो उम्मीद है ज्यादातर लोगों की इसका आंसर आता होगा। ऑप्शन डी राज्यों का संघ है। भारत क्या है? प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ। अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? किसी देश की समस्त संपत्ति, करों से प्राप्त आय, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय या देश का बजट? तो इसका जो राइट आंसर है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, इसी को कहते हैं अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय नीति आयोग द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, स्मार्ट मनी का प्रयोग होता है, ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किस में होता है? इंटरनेट बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड में, बैंक के बचत खाता में या बैंक के चालू खाता में? तो स्मार्ट मनी का प्रयोग होता है क्रेडिट कार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम या प्लूटोनियम? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, थोरियम, ठीक है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? हेमाटाइट, लिग्नाइट, बॉक्साइट या मैग्नेटाइट? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है बॉक्साइट का। नेक्स्ट है 35। मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर या एनाबिना? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एनाबिना। मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है एनाबिना। नेक्स्ट है, बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हाथी-मोटो रोग, मिक्सीडिमिया, मिक्सीडिमा, जड़मानवता या घेंगा? थायरॉक्सिन की कमी से तो बच्चों में जो रोग हो जाता है वो होता है जड़मानवता, थायरॉक्सिन की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है, भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या यूरोप के ऊपर? तो ओजोन छिद्र पूछा गया, ठीक है, छिद्र का कहां पर है? अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक निर्माण हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबद्ध है वह है, ठीक है, भूमंडलीय तापक्रम से संबंधित। क्लोरीन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड? धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से संबद्ध है, कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है? डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग, जानवरों की कम मृत्यु दर, जानवरों की अधिक मृत्यु दर या स्वच्छता? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, इसी वजह से भारत में गिद्धों का तेजी से जनसंख्या घट रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का है, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, कौन है? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु? इनमें से कौन है भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर्सेनिक भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपके हो गए हैं पूरे, ठीक है। और ये आपके मेरा एक टारगेट है कि मैं आपको 1200 क्वेश्चन जरूर, ये आपको परीक्षा से पहले कम से कम 1200 क्वेश्चन जरूर करवा दूंगा, ठीक है। तो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इसके अलावा आप लोग अपनी बुक्स भी पढ़ते रहें, बुक्स अपने टॉपिक वाइज पढ़ते रहें, और क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। तो जितना, और एक और चीज, प्रैक्टिस सेट भी आप लोग ले लीजिए। प्रैक्टिस सेट मैं इसीलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस सेट अगर मैं करवा दूंगा तो आप लोग प्रैक्टिस किससे करेंगे? मेन चीज है आपका टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं आप लोग। और ये मैंने जो ये वीडियो दी है इसीलिए मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ जिससे 15 से 20 मिनट में पूरी कंप्लीट हो जाए,
ठीक है। तो दोस्तों जैसी भी आपको वीडियो लगी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।